नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे कक्षा सातवीं लर्निंग आउटकम्स S607 पर हम पहुंच चुके हैं। इसमें हमें देखना है भौतिक राशियों का मापन और उनकी एसआई मात्रा। चलिए तो हम इसमें देखेंगे जैसे लंबाई का मापन तथा मापन को एसआई में व्यक्त कैसे करेंगे। आज का जो हमारा अवधारणा का संक्षिप्त परिचय है, इसको हम देखते हैं। देखिए, ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हम लंबाई अथवा दूरियों मापने की आवश्यकता होती है। जो दूरियां हैं उन्हें मापने की आवश्यकता होती है, तब हम क्या करते हैं, जैसे दर्जी कपड़े की लंबाई यह जानने के लिए मापता है कि वह कपड़ा कुर्ता सीने के लिए पर्याप्त है या नहीं। यदि आप से पूछा जाए कि लंबाई कितनी है, तो आप अपने सिर से पैर की एड़ी तक की लंबाई बताएंगे। आइए अब हम लंबाई मापने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप में देखिए, आप क्रियाकलाप को समूह में एक एक मात्रक मानकर अपने घर की लंबाई और चौड़ाई मापनी है। कमरे की जो लंबाई और चौड़ाई हमें मापनी है। तो हम देखते हैं जो मापन का अर्थ क्या है। अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ राशियों से क्या करना, तुलना करना। जो अज्ञात राशि है उसी राशि की कुछ अन्य राशियों से क्या करना, तुलना करना। तो इस अनिश्चित राशि को क्या हम कह सकते हैं, मात्रक कह सकते हैं। तो हम इस जो अनिश्चित राशि है उसे क्या कह सकते हैं, मात्रक कह सकते हैं। जैसे यहाँ हम देखिए, क्या लिखा है, किसी माप के परिणाम को क्या दो भागों में व्यक्त किया जा सकता है। एक भाग संख्या तो दूसरा भाग ली गई माप का मात्रक होता है। उदाहरण के लिए क्रियाकलाप में हम क्या करेंगे, कमरे की लंबाई जैसे 12 कदम की लंबाई के बराबर है। तो यहाँ हम 12 एक संख्या है और कदम की लंबाई है जो ये क्या है, मात्रक है। कदम की लंबाई क्या है, जो मात्रक है। क्या आपके द्वारा मापी गई दूरी कमरे की लंबाई तथा अपने मित्र के कदम की दूरी मापी गई कमरे की लंबाई की एक बराबर है। शायद ये परिणाम भिन्न भिन्न अलग अलग हो सकते हैं कि हम नापें तो अलग निकली और हमारा जो दोस्त है वो नापे तो अलग निकली, क्योंकि आपके कदम की लंबाई अपने मित्र की जो कदम की लंबाई से भिन्न हो सकती है। अतः हम देखते हैं कि हमें मापन की कुछ ऐसी मात्रक की आवश्यकता होती है जो सभी व्यक्तियों के लिए समान हो। मापन की मानक मात्रक प्राचीन काल में पैर की लंबाई, अंगुलियों की चौड़ाई तथा एक कदम की दूरी, इन सभी मापों का मात्रक के रूप में सामान्यतः प्रयोग होता था। अब प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की मापों में थोड़ी थोड़ी भिन्नता हो सकती है, जिसके कारण मापन में क्या उलझने या असफलता प्राप्त होती है, उलझने जाती हैं मापन में। जैसे वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे क्या कहती है, मीट्रिक पद्धति कहती हैं। फ्रांसीसियों ने एक मापन की प्रणाली की रचना की जिसे क्या कहती है, मीट्रिक पद्धति कहती हैं। आज के समय में जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है वह अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली है, जिसे एसआई मात्रक कहती हैं। जैसे लंबाई का मात्रक होता है मीटर। आपके ज्योमेट्री बॉक्स का जो स्केल है, पैमाना है, वह 12 से 15 सेंटीमीटर का होता है। एसआई प्रणाली के अनुसार है जो हमारा पैमाना है, स्केल है, वह एसआई मात्रक प्रणाली के अनुसार है। प्रत्येक मीटर 100 भागों की बराबर विभाजित किया गया है, जिसे सेंटीमीटर कहते हैं। एक मीटर में हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं और एक मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं जो हमारी अभ्यास वर्कशीट है उसे हम हल करते हैं। मापन से क्या तात्पर्य है। मापन का अर्थ है किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ राशियों से क्या करना, तुलना करना, ये मापन कहलाता है। दूसरा प्रश्न, क्रियाकलाप में घर के कमरे की लंबाई मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किस तरह की मात्रा का उपयोग किया जाता है। तो क्रियाकलाप में जैसे पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई तथा कदमों की दूरी, इन सभी मापों का मात्रक की तरह उपयोग किया जाता है।
यहाँ तीसरा प्रश्न है, प्राचीन काल में लोग किस तरह की माप का प्रयोग करती थी। यहाँ हम लिखेंगे उत्तर में पैरों की लंबाई, अंगुलियों की चौड़ाई और कदमों की जो दूरी है, इन सभी मापों का मात्रक की तरह उपयोग करती थी। मीट्रिक पद्धति किसे कहते हैं, मीटर पद्धति किसे कहते हैं, जो मापन की एक मानक प्रणाली को क्या बोलती है, मीटर पद्धति कहती हैं। लंबाई का मात्रक क्या है, लंबाई का जो मात्रक है वह है मीटर। लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है। अभ्यास वर्कशीट हम 2 करेंगे। यहाँ देखिए अभ्यास वर्कशीट 2 में है, वर्तमान समय में मापन के लिए किस मानक प्रणाली का उपयोग किया जाता है। किस मानक प्रणाली का उपयोग किया जाता है, एसआई मानक पद्धति, एसआई मानक प्रणाली का उपयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न यहाँ, पैर अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जाता, क्यों नहीं किया जाता, तो इसकी हम उत्तर में लिखेंगे कि जो प्रत्येक व्यक्ति की जो पैर की लंबाई है वो कैसी है, अलग अलग होगी, इस कारण से हम इसका मापन में उपयोग नहीं कर सकते। अपने घर के कमरे की लंबाई पहले कदम मतलब पैर से और फिर हमें मीटर में पैमाने से क्या करना है, माप करना है। हमने कमरे की लंबाई को किससे मापा, कदम से, पैर से नापा तो क्या 12 कदम निकले और मीटर में है तो 6 मीटर है हमारे कमरे की लंबाई। ज्यामिति स्केल का पैमाना किस प्रणाली के आधार पर निर्मित है, एसआई मात्रक प्रणाली के आधार पर निर्मित है। किस प्रकार, एसआई मात्रक प्रणाली के आधार पर। यहाँ देखिए आपकी जो अभ्यास वर्कशीट है, लंबाई को किस में बदलना है, मीटर में सेंटीमीटर में माप कर लिखना है। जो हमारी ये वर्कशीट है उसकी अभ्यास वर्कशीट की लंबाई हमें बतानी है। तो हमारी अभ्यास वर्कशीट की लंबाई हम नापेंगे तो कितनी निकली, 25 सेंटीमीटर है, हम वह लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ देखिए प्रोजेक्ट कार्य है हमारा, इसमें क्या लिखना है, अपने घर के जो सदस्य हैं उनकी अलग अलग पैमाने से मापना है। उस सदस्यों की जो लंबाई है अलग अलग पैमाने से हमें माप कर लिखना है। जैसे हमारे सदस्य में कौन कौन है, दादाजी हैं, दादी हैं, पिताजी हैं, माताजी हैं, भाई है, बहन है, उनकी जो हम लंबाई है उनको लिखेंगे। पहले हमें मीटर में मापना है, फिर सेंटीमीटर में। यहाँ हम सभी अपने अपने घर की लंबाई लिख देंगे, जैसे हमने अपने घर की लंबाई यहाँ पर लिखी है, सारणी में बनाना है। अब देखिए यहाँ पर घर के किस सदस्य की लंबाई मीटर पैमाने में सबसे कम है, किस सदस्य की है, आप यहाँ देखेंगे कि हमारे घर के किस सदस्य की लंबाई है मीटर पैमाने में सबसे कम है। तो हमारे घर में जो बहन है वो सबसे छोटी है, 1.20 मीटर की उसकी लंबाई है। अब घर की किस सदस्य की लंबाई मीटर सेंटीमीटर में सबसे अधिक है, तो हम यहाँ सारणी में देखेंगे किस सदस्य की लंबाई सेंटीमीटर में सबसे अधिक है, तो हम यहाँ लिखेंगे जो दादाजी है उनकी लंबाई सबसे ज़्यादा है, कितनी है, 170 सेंटीमीटर। यहाँ हम लिखेंगे जो दादाजी है उनकी लंबाई है सबसे ज़्यादा है। घर की किस सदस्य की लंबाई सेंटीमीटर में सबसे अधिक और उसकी लंबाई को मीटर में बदलना है। सो हमारे दादाजी की लंबाई थी वह सबसे ज़्यादा थी और कितने मीटर है, 1.7 मीटर है, 70 मीटर है इनकी लंबाई दादाजी की। अब यहाँ देखिए जो इसके बाद हम स्व आकलन प्रश्न देखेंगे। प्रश्न में पहले खाली स्थान भरना है। लंबाई का सही मात्रक क्या होता है, मीटर लिखेंगे यहाँ पर। 1 मीटर में कितनी, 100 सेंटीमीटर होती हैं। अगला तीसरा प्रश्न है, 1790 में फ्रांसीसियों ने मीटर पद्धति की रचना की। ज्यामिति बॉक्स का जो पैमाना है वो कितना होता है, 15 सेंटीमीटर का होता है। किसी माप के परिमाण को 2 भागों में व्यक्त किया जाता है, पहला संख्यात्मक और दूसरा होता है जो मात्रक का होता है। किसी व्यक्ति की लंबाई 1.65 मीटर है तो इसे सेंटीमीटर में व्यक्त करना है। हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होती हैं, तो हम इसमें 100 का गुणा करेंगे तो यह मीटर में बदल जाएगा और इसमें 10 का गुणा करेंगे तो यह मिलीमीटर में बदल जाएगा। इस प्रकार से हम इसे बदल सकते हैं। यहाँ प्रश्न है जो आपके घर से मतलब हमारे घर से शाला विद्यालय की दूरी कितने मीटर है लगभग बताना है। यहाँ पर हमारे घर से जो विद्यालय की दूरी है वह है 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर की दूरी पर हमारा स्कूल विद्यालय है।
आपकी कक्षा की लंबाई और चौड़ाई को मीटर में बताना है। हमारी जो कक्षा की लंबाई है जो 5 मीटर है और चौड़ाई है जो 3 मीटर है, हम इसमें लिख देंगे। अपने पैर के मतलब पंजे की लंबाई को सेंटीमीटर में मापना है, तो पैर की लंबाई है जो हमारी वह 22 सेंटीमीटर की है, हम इसमें नाप सकते हैं। इसके आगे जो हम अगली लर्निंग आउटकम सामग्री जो कक्षा 7 में है उसको हम अगले वीडियो में हल करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें।